क्या आप जानते हैं, एक 21 साल की छात्रा ने सोचा था कि उसका चांसलर सिर्फ उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ रहा है, लेकिन जब उसने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट व्हाट्सएप पर भेजा तो उसे मिला एक चौंकाने वाला संदेश, बेबी आई लव यू, आई अडोर यू। जी हाँ, ये सिर्फ शुरुआत थी एक ऐसी कहानी की जिसमें 32 लड़कियों को एक खौफनाक जाल में फंसाया गया। आज हम बात करेंगे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की, जो संत का रूप धरकर छात्राओं के साथ सबसे घिनौने अपराध कर रहा था। ये मामला केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गहराई और भी ज्यादा है। यह बाबा, जो खुद को एक गुरु मानता है, ने छात्राओं को धमकाया, यह कहते हुए कि मेरी सारी बातें मानो वरना तुम्हारी डिग्री कैंसिल कर दूंगा। क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा बाबा जो लड़कियों को मॉलेस्ट करता है, उन्हें अश्लील मैसेज भेजता है और फिर भी खुद को पवित्र समझता है। इसके खिलाफ 17 लड़कियों ने खुलकर आरोप लगाए हैं, वो लड़कियां जो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही थी। ये बाबा अभी भी फरार है, लेकिन उसके खिलाफ 300 पन्नों का सबूत पुलिस के पास है। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे ये छात्राएं न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं? 1 अगस्त को एफओएस हेडक्वार्टर से शिकायत भेजी गई थी। वायुसेना मुख्यालय के एक ग्रुप कैप्टन ने ईमेल के जरिए इस घिनौनी सच्चाई को उजागर किया। इन छात्राओं ने सबूत दिए हैं कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती रात में उन्हें मैसेज भेजता था, उन्हें डराता था और अपनी बात मानने के लिए दबाव बनाता था। क्या होगा जब ये सबूत पुलिस के पास पहुंचेंगे? क्या ये बाबा बच पाएगा? ये कहानी सिर्फ एक अकेली छात्रा की नहीं है, बल्कि उन सभी लड़कियों की है जो अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर हो गईं। अगर आपको यह कहानी जानने में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है और सच सामने आना चाहिए। सोचिए, ये मामला जुलाई से चल रहा था और अब जाकर ये चर्चा में आया है। पीठम ने आरोपी स्वामी का पावर ऑन ऑफ अटॉर्नी भी खत्म कर दिया, मतलब उसे उस पद से हटा दिया गया। जिस इंस्टीट्यूट में ये लड़कियां पढ़ रही थीं, वो आश्रम द्वारा चलाया जा रहा था और इसी कारण से उस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर इस बाबा को बनाया गया था। एफआईआर में स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की गतिविधियों का जिक्र है। रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं, यानी कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से थीं, वो इस मामले में ज्यादातर शिकार बनी। शिकायत में कहा गया है कि इन छात्राओं को रात के समय स्वामी के क्वार्टर में बुलाया जाता था। इसके अलावा हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर छिपे हुए कैमरे लगाए गए थे, ये भी आरोप है। कुछ छात्राओं का नाम उनकी इच्छा के खिलाफ बदला गया और उन्हें विदेश यात्रा के वादे किए गए। उन पर दबाव डाला जाता था कि वो बाबा के साथ विदेश यात्रा पर जाएं। इसके साथ ही बाबा पर आरोप है कि वो लड़कियों को रात में अपने निजी कक्ष में बुलाते थे। कुछ स्टाफ सदस्य, जैसे कि सहयोगी डीन श्वेता, छात्राओं पर स्वामी के यौन आग्रह मानने का दबाव डालते थे। इनमें से 3 महिला स्टाफ को पहचाना गया है। ये भी सामने आया है कि शिकायतों को नजरअंदाज किया जाता था। आप डीन हैं, हॉस्टल में वार्डन है और छात्राओं को प्रेशराइज कर रहे हैं। ये सब मिलकर एक बड़ी समस्या बन जाती है। जो लड़कियां विरोध करती थीं, उन्हें सस्पेंड करने या कॉलेज से बाहर निकालने की धमकी दी जाती थी। एफआईआर में कहा गया है कि छात्राओं के माता पिता को भी विरोध करने से रोका जाता था और उन्हें भी डराया धमकाया जाता था। इससे आर्थिक रूप से कमजोर लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं कि वो कहां शिकायत करें। आरोप है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती और उनके सहयोगियों ने महिला छात्राओं का यौन और मानसिक उत्पीड़न किया। इन सहयोगियों पर भी आरोप है। व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए इन लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजे जाते थे। अगर लड़कियां विरोध करती तो उनकी डिग्री रोकने और जरूरी दस्तावेज न देने की धमकी दी जाती थी, लेकिन लड़कियों ने हिम्मत दिखाई और अपने मामले को उठाया, जिसके बाद शिकायतें दर्ज हुईं। ये जो बाबा है, ये लगातार कई जगहों पर जाकर भाषणबाजी करता था, विदेश यात्रा करता था। अच्छा खासा पैसा इसने कमा लिया था, क्योंकि संत का भेष धारण करके असल में अंदर से क्या था वो हम तो लगातार देख ही रहे हैं। हालांकि जो इंस्टीट्यूट है उसमें ये जो बाबा है, वहां की छात्राओं को इसने टारगेट किया। जो आश्रम है, उस आश्रम ने इस बाबा से तमाम ताल्लुकात तोड़ दिए हैं। पब्लिक स्टेटमेंट भी जारी किया जिसमें सब कुछ बताया गया कि किस तरीके से बाबा इलीगल एक्टिविटीज में शुमार था, तो इससे जिससे नाते तोड़ दिए गए। इसके अलावा जो दूसरा आरोप है वो इस पर यह है कि एक बाबा फर्जी नंबर की डिप्लोमेटिक नंबर की गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था। हालांकि उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। वॉल्वो कार को जब्त कर लिया गया है जिस पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगा हुआ था, जो कि नंबर प्लेट फर्जी नंबर प्लेट था। उस तरह की नंबर
प्लेट अपनी गाड़ी पे लगा कर ये बाबा इस्तेमाल कर रहा था। ये बाबा की जो आखिरी लोकेशन थी आगरा दिखाई गई थी। हालांकि दिल्ली में भी यूपी में भी लगातार छापेमारी की जा रही है इस बाबा को पकड़ने के लिए। जल्द से जल्द बाबा पकड़ा भी जाएगा। यूपी पुलिस का आश्वासन है कि बाबा पकड़ा जाएगा। बाकायदा एफआईआर में उनका नाम है। इसके साथ ही लड़की का ये कहना था कि ये लोग उत्तराखंड के ऋषिकेश गए थे इंडस्ट्रियल विजिट में। काफी लड़कियां थी, लेकिन उस वक्त जो गंगा रिवर है यानी घाट है उसके करीब इनका एक आश्रम था। उसी आश्रम में ये लोग रुके थे और इस दरमियान आपको विश्वास नहीं होगा कि रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास का समय होगा। इस वक्त लड़कियों को मैसेज जाता था बाबा की ओर से, और अगर बाबा नहीं करते थे किसी और के वे से मैसेज या फिर संदेश पहुंचाया जाता था कि ये लड़की उनके कमरे में जाए। अगर वो लड़की ऐसा नहीं करती थी तो इसका खामियाजा उन्हें आकर इंस्टीट्यूट में भुगतना पड़ता था। बाकायदा उन तमाम जो बत्ती लड़कियां हैं उनकी चीजें सामने आई हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बाबा किस तरह से उन्हें जलील करता था, किस तरह से उन्हें मजबूर करता था। क्योंकि अमूमन उसमें ज्यादातर जो लड़कियां थी वो EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत आती थी, यानी फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका बहुत अच्छा नहीं था, जिसकी लगता था कि अगर डिग्री या कॉलेज से वो पास आउट नहीं होती तो आगे आने वाले समय में उनका करियर डूब सकता था। परिवार और कॉलेज के बीच में अपना दबाव महसूस करती थी और आखिरकार वो घुटने टेक देती थी। लेकिन एक स्टूडेंट के मेल से, जो फॉर्मर स्टूडेंट है, उसने मेल किया, जिसके बाद ये पूरा खुलासा होता है और सामने आता है कि बाबा जो है अपने खुद के व्हीकल से इन लड़कियों को ले जाता था और इस दरमियान भी लड़कियों के साथ वो अभद्र टिप्पणी करता था, यानी अनऑब्जेक्शनेबल वे में लड़कियों को कार में वो गंदी गंदी लैंग्वेज में बात करता था। और तमाम जो आपने देखा होगा कि मैसेज और फिजिकल टच वो करता था, गलत वे से टच करता था। पिछले कई सालों से ऐसी चीजें करता था और ऐसा नहीं है कि इसकी शिकायत नहीं की गई थी, लेकिन शिकायत जिससे की जाती थी वो मामले को दबाने की भरसक कोशिश करता था। और आखिरकार इसी सबसे थककर ये मामला ईमेल के जरिए खुलता है, जिसके बाद 4 अगस्त को FIR दर्ज की जाती है और जिसमें सामने आता है कि ये बाबा कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर पहले यानी हैबिचुअल ऑनफेंडर है। इस पर पहले भी मॉलेस्टेशन के केस रजिस्टर्ड है, फॉर्जरी के केस रजिस्टर्ड है। इसके बाद ये यहाँ था और बाकायदा ऐसे पोस्ट पर था जहाँ पर उसका रुतबा था, उसकी चीजें चलती थीं। वॉल्वो कार जो उसका इंस्टीट्यूट से मिला है उस पर UN नंबर मिला है, यानी यूनाइटेड स्टेट का वो नंबर यूज करता था। यानी एक मुकदमा इसके तहत भी दर्ज किया जाता है कि फर्जी नंबर यूज करता था। और जो उसने इंस्टीट्यूट की लड़कियों के साथ तमाम चीजें की थी उस पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि लड़कियों का खुलासा लड़कियों ने किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मार्च 2023 में होली का समय था। इसी दरमियान बाबा ने एक नई BMW कार ली थी और इसमें इन्होंने इनके जो क्लासमेट थे, जिस लड़की ने शिकायत दी है उनके कुछ क्लासमेट थी, वो बाबा के साथ गई थी। और जब वो लौट रहे थे तभी बाबा ने इन सभी के साथ इन एप्रोप्रिएट रिमार्क्स किया था और जिसमें से वो ऑब्जेक्शन लिया गया। लेकिन बाद में जब वो लौटती है तो इनके कहा जाता है 3 जो वहाँ की बाबा की कह सकते हैं कि अब उनके द्वारा चीज़ें जाती थी बाबा तक। तो वो मीडिएटर जो 3 विमेन थी वो आती है और कहती है कि, और वो टीचर रहती है, कहती है कि तमाम ऐसे चैट जो बाबा ने कहे हैं, जो बाबा ने तुमसे चैट किए हैं, वो सभी चैट डिलीट करो। और होली के बाद इन्हें उनके ऑफिस में बुलाया जाता है और वहाँ लीजिए। इस पर बाबा कहता है, अपना मोबाइल निकालता है और उससे वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वो लड़की वहाँ पर जो कुछ कह रही थी वो भी उसमें रिकॉर्ड होता है, लेकिन बाबा उसमें तमाम ऐसे चीज़ें जो ऑब्जेक्शनेबल थी, तमाम ऐसे वर्ड्स उसका वीडियो बना लेता है, जिसमें वो कहता है कि आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल। और ये लड़की ने अपने बयान में कहा है कि ऐसे ऐसे तरह तरह के भद्दे कमेंट वो किया करता था। फिलहाल आपको बता दें कि बाबा को पकड़ने के लिए LOC यानी लुकआउट सर्कुलर जो होता है वो जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही तमाम ऐसे स्टेट जो दिल्ली से बॉर्डर शेयर करते हों वहां पर दबिश डाली जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि ये बाबा किस चूहे के बिल में जाकर छिपा है। क्योंकि जिस तरह से FIR दर्ज की गई है, जिस तरह से एलिगेशंस लगे हैं, जिस तरह से एविडेंस सामने आए हैं, आपको बता दें कि उस कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूट में अगर कोई लड़की डिनाई करती थी
बाबा की चीजों को करने से या कहने से तो उससे धमकी दिया जाता था कि आपके कमरे में कैमरा लगाया जाएगा और वो भी कैमरा हिडन रहेगा, आपकी तमाम एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब आप सोचिए कि एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बात होती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, वो अपने आप में बयां करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में एक बाबा, एक चांसलर के पद पर बैठा हुआ शख्स अगर इस तरह से ब्लैकमेल करे तो लड़कियों के पास ऑप्शन क्या रहा होगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। बाबा अभी भी फरार चल रहा है। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस अभी दबिश डाल रही है। आगे आने वाले टाइम में देखना होगा कि क्या सिर्फ ये 32 लड़कियों का केस था या फिर वहां पर कई ऐसी लड़कियां जो मजबूर थी, जो अभी भी सामने नहीं आई हैं, अपना बयान दर्ज नहीं करवाई हैं। क्या ये संख्या बढ़ सकता है?